पितृपक्ष को बेहद अहम समय माना जाता है जब लोग अपने पूर्वजों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान पितरों का तर्पण करके इस दोष से राहत मिल जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पितरों से जुड़े अनुष्ठान किए जाएंगे। इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगी, जो 2 अक्टूबर 2024 को है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित है। यह काल पितरों की पूजा के लिए सबसे पवित्र काल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष अवधि में पितृ धरती लोक में आकर सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। इसके बिना अधूरे हैं। श्राद्ध पक्ष के कार्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों से जुड़े अनुष्ठान जैसे श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों में कुशा का होना अति आवश्यक होता है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कुशा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से पूर्वजों के सभी अनुष्ठान में कुशा का उपयोग करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दे कि कुशा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी बनाकर धारण की जाती है और सभी श्राद्ध कर्म के दौरान कुशा के आसन पर बैठा जाता है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं या इसको धारण कर लेते हैं, तो पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और पितृदेव हमेशा आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं। श्राद्ध पक्ष का महत्व। पितृपक्ष पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठान करने का एक पवित्र समय है, जो पूर्ण रूप से पूर्वजों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इन अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का प्रसन्न करने का मंत्र। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् एयुएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एयुएम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो चलिए अब बात करते हैं उन पेड़ों के बारे में। पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहाँ पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृसूक्त का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से पितर भी प्रसन्न रहते हैं और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आपके पितर की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान यदि आप अपने पूर्वजों को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पितृपक्ष के दौरान कुछ खास उपाय करने चाहिए। इन उपायों की मदद से आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को भोजन में शामिल करने से पवित्रता आती है और देवी देवताओं के भोग में इसके पत्ते को शामिल किया जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष में पितरों के भोजन में तुलसी के पत्ते को शामिल करते हैं, तो ऐसा करने से जातक के सभी तरह के दोष मिट जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में तुलसी के पौधे के पास एक कटोरी रखें और हथेली में गंगा जल लेकर इसे धीरे धीरे कटोरी में डालें। साथ ही सच्चे मन से पितरों को याद करें। पितरों के नाम का 5 से 7 बार जप करें। इसके पश्चात इस जल का पूरे घर छिड़काव करें। अगर आप जीवन में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं, तो तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के कपड्डे में बांधें और इसे तिजोरी या पर्स में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चींटियों और मछलियों को भी अन्न खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। इसमें जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांद, स्वर्ण, गौ भूमि। आप चाहे तो केवल आटा, नमक, गुड़, घी और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए।
इस दिन पेट भर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। इस दौरान पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करके भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दिखाएं और जब तक यह जले तब तक एयूएम पितृदेवताभ्यो नम का जप करते रहें और इसी मंत्र से आहुति भी दें। साथ ही अगर आप अपने पितृ को खुश रखते हैं तो आपके घर पर हमेशा बरकत की बारिश होती रहेगी। साथ ही आपका काम धंधा भी हमेशा उन्नति करेगा, क्योंकि घर में जो बरकत और खुशहाली आती है वो हमेशा पितृ की वजह से ही आती है। इसलिए अपने पितरों की सेवा करना हमारा प्रेम कर्तव्य होता है। और साथ ही ऐसे बहुत से उपाय भी होता है जिससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर करके उन्हें मंदिर में दान करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ इन ज्योतिषीय उपायों को कर सकते हैं। इससे पितृदोष के साथ साथ काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से आरंभ हो चुका है, जो 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा। ऐसे में इन 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर धरती पर ही वास करते हैं। ऐसे में पितरों का तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वह आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि जिस पर भी पितृदोष लगा होता है उसको क्या हानि हो सकती है और उसका घर परिवार कैसे चलता है। और साथ ही बताया जाता है कि जिसके ऊपर ये दोष लगता है उसकी कभी उन्नति नहीं होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर कैसे पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है और कौन से उपाय हमें करने होंगे। पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय करके आप पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान किस उपाय को करने से पितृपक्ष के साथ साथ काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे ग्रहों की स्थिति गोचर दशाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पितृदोष पितरों के दुखी होने के कारण लगता है। ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा करियर व्यापार में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति नहीं रहती है और घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है और साथ ही उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती है। उसके बने बनाए काम बंद हो जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं उन खास उपायों के बारे में जिनको करने से आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाए तो इन 16 दिनों तक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही रोज़ाना एक चावल शिवलिंग और अशोक सुंदरी में चढ़ाएं। रोज़ाना नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद 2 कच्चे चावल के दाने के साथ 1 लोटा जल ले लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले 1 चावल शिवलिंग में और दूसरा जलाधारी के बीच में रखें, जहां पर माता अशोक सुंदरी रहती है। इसके बाद 1 लोटे को पहले अशोक सुंदरी को अर्पित करें और फिर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेने के साथ पितरों का स्मरण करें।